नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा और महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक आघाड़ी सरकार के जनक के सृजनकर्ता, सरकार के निर्माता शरद पवार जी के बारे में आज चर्चा करनी है। शरद पवार जी ईडी से बहुत दुखी लग रहे हैं। शरद पवार जी कह रहे हैं कि ईडी या इसके साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से आज सता रही हैं, इससे पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। इतना सताती हैं इस केंद्रीय एजेंसियां, शरद पवार जी को कभी ऐसा दिखा नहीं था। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए शरद पवार जी ने अपनी गाथा, अपना दुख, अपना दुखड़ा, अपने मन की तकलीफ व्यक्त कर दी। शरद पवार जी कहते हैं कि ईडी किसके पीछे किस तरह से लगेगी कहा नहीं जा सकता। यह संस्था कई लोगों को परेशान कर रही है। राज्य की हर संस्था के काम में ईडी हस्तक्षेप कर रही है। इससे राज्य के अधिकारों को दबाने की कोशिश कहा जाना चाहिए। राज्य सरकार के काम को ईडी बाधित कर रही है, यह शरद पवार जी कह रहे हैं। शरद पवार जी तो विद्वान आदमी है। शरद पवार जी तो उच्च कोटि के रणनीतिकार हैं। शरद पवार जी तो चाणक्य हैं, जो एकदम असंभव काम को संभव कर दिया। 3 विरोधी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी को एक मंच में ला करके सरकार बना दिया। इतने उच्च कोटि के विद्वान रणनीतिकार चाणक्य शरद पवार हैं, लेकिन वो परेशान हैं। वो ईडी की गति, ईडी की चाल नहीं समझ पा रहे हैं। ये हजम नहीं हो रहा है। शरद पवार जी को सब पता रहता है। शरद पवार जी राजनीति में जितने माहिर हैं, शायद ही आज कोई देश में होगा। चुनाव जीतने में माहिर हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। चुनाव जीत के आने के बाद जिस तरह की राजनीतिक चाल चली जाती है, उसमें माहिर है। राजनीतिक चाल चल के सफल होना कैसे संभव है, ये कोई सीखना चाहे तो शरद पवार जी सीख सकता है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। देख लीजिए, 3 दल, विपरीत विचारों के दल आए और सरकार चल रही 1.5-2 साल होने को आया। ईडी से परेशान क्यों हैं, और थोड़ा पहले इनके थोड़े बयान को आपको सुना देते हैं। अब इनका कहना है कि राज्य सरकार के अधिकारों को दबाने की कोशिश है। राज्य सरकार अधिकार दबा रहे हैं। राज्य सरकार का अधिकार कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। राज्य सरकार का अधिकार, काम, कर्तव्य कह लीजिए, अपने प्रदेश के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना है। लेकिन क्या किया राज्य सरकार की सबसे जागृत एजेंसी पुलिस ने क्या किया? अपने ही प्रदेश में रह रहे, अपने ही प्रदेश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रह रहे विश्व के प्रमुख 5-7 उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रख करके उनको ही उड़ा देने की योजना, षड्यंत्र किसने बनाया था? अपनी ही राज्य सरकार के गृह मंत्रालय में काम करने वाले एपीआई सचिन बाजी। शरद पवार जी, तो आपकी राज्य सरकार तो सचमुच बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो क्या इसमें अगर ऐसा ही काम राज्य सरकार की एजेंसी कर रही है, तो क्या केंद्रीय एजेंसी हस्तक्षेप न करे? हस्तक्षेप कर रही है तो गलत कर रही है। गलत कर रही है तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने अपना आदेश, फैसला सुनाया है। सबने राज्य सरकार की इस एजेंसी के खिलाफ ही फैसला सुनाया, राज्य सरकार के मंतव्य के खिलाफ ही फैसला सुनाया है। इसलिए सीबीआई, ईडी, एनआईए आई है। इसकी जांच तो एनआईए कर रही है। एनआईए को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए एनआईए तो जिलेटिन था, उद्योगपति का मामला था, एनआईए इसलिए आ गई थी। और पवार साहब ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही, ईडी की ऐसी कार्रवाई पहले कभी नजर नहीं आई। अलग अलग मामलों की जांच के लिए राज्य में स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अलग अलग आयोग हैं। राज्य का गृह विभाग है, ठीक है, सही बात, गृह विभाग राज्य के पास है। सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन की हत्या करके उसकी लाश मुंब्रा की खाड़ी में डाल दिया, और उसकी जांच सचिन वाजे ही कर रहा था। उसकी जांच पुलिस ही कर रही थी। याद है 100 करोड़ महीने का वसूली का मामला, सोचिए और देखिए, ध्यान में रखिए, सचिन वाजे देना था। अगर यही जांच एजेंसी हिरेन मर्डर केस की जांच करती तो क्या आरोपी पकड़े जाते?
यदि आरोपी ही जांच करते तो क्या निर्णय होता, क्या फैसला आता? सब बाहर घूम रहे होते। नहीं तो आज पृथ्वी शर्मा, आज सचिन वाजे, ऐसे 9-10 लोग जेल में हैं। शरद पवार जी, ये आपको तो पता ही है, आप तो विद्वान आदमी हो, आपको कौन आपको डिस्टर्ब कर सकता है? और क्या कह रहे हैं, इन जगहों पर शिकायतें की जा सकें, जो उनके राज्य सरकार के गृह विभाग है वहाँ शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में लोगों को नई संस्था के बारे में जानकारी मिली। कह रहे हैं 2-3 साल पहले ईडी वगैरह के बारे में, सीबीआई वगैरह के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, जगन मोहन रेड्डी आंध्र के मुख्यमंत्री 27 मई 2012 को गिरफ्तार हुए, सीबीआई ने अरेस्ट किया था, ईडी की जांच चल रही थी, अरेस्ट हुए हैं। तब क्या केंद्र में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे? शरद पवार जी, आप लगातार जब से राजनीति में हो, सत्ता में हो, किसी न किसी रूप में सत्ता में हो, सत्ता में या विपक्ष प्रमुख पद पर हो, तो तब कौन था 2012 में? मनमोहन जी थे कि और कोई था? आप केंद्र सत्ता में थे ना, तो तब वो ईडी और सीबीआई नहीं जानते थे लोग। जगन मोहन रेड्डी हो गया। बिहार के लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में 23 सितंबर 1990 को गिरफ्तार हुए थे, कौन था? इसके बाद सजा उनको हुई, जेल में है, प्रमाणित हुआ कि चारा घोटाला किए थे। तो क्या एजेंसी पहली बार आप देख रहे हैं? केंद्रीय एजेंसियां पहली बार कुछ गड़बड़ कर रही हैं, इससे पहले नहीं की थी। आपको सब पता है, आप जैसा चतुर, आप जैसा चाणक्य, आप जैसा मजा बजा राजनीतिक खिलाड़ी फिलहाल देश में कोई और तो नहीं दिख रहा है। तो आपको सब पता है। आप अगर केंद्र में सत्ता में थे तो क्या केंद्र सरकार की इन गतिविधियों के बारे में आपको जरा सा भनक नहीं लगी थी? हाँ, केंद्र में बैठ करके आप महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बारामती में क्या चल रहा है, नागपुर में क्या चल रहा है, इसी पर नजर रखते थे क्या? कभी किसी मुख्यमंत्री के हाथ में लकवा मार देता है, यही देखते थे बैठ गया केंद्र में? नहीं, आप सब जानते थे। और सामूहिक कर्तव्य है, मंत्रिमंडल के हर व्यक्ति का दायित्व है वो देश को या अपने राज्य को, जहाँ का मंत्री है, चलाए, सुचारू रूप से राज्य चले, सुचारू रूप से देश चले। अगर आप देश के मंत्री थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, तो आपका कर्तव्य था, आपको जानना ही चाहिए था, और आप जान रहे थे। आप लगता है या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो। जो केंद्रीय एजेंसी पर आरोप लगा रहे हैं आपको नहीं पता कि इस तरह केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कैसा होता है? आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बाहर आए, फिर कांग्रेस में गए, फिर बाहर आए, फिर भी बाहर आके भी कांग्रेस का सत्ता में है, आज भी हैं, इसके पहले भी 3 टर्म में आप कांग्रेस का सत्ता में रहे हैं। तो आपको तो कांग्रेस वाली बात मालूम है, किस तरह से राज्य सरकारों को चुटकी बजाते बजाते कांग्रेस की केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बर्खास्त करती थी। आज हो रही क्या? आज सरकारें बर्खास्त की जा रही क्या? जिस तरह से राज्य सरकारें उद्दंड काम कर रही हैं, कोरोना नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। मैं महाराष्ट्र की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल देख लो, केरल देख लो, वहाँ अब तक तो अगर इंदिरा जी का राज होता तो कब के दोनों सरकारें बर्खास्त हो गई होती। महाराष्ट्र में चल रहा है, अब तक कुछ न कुछ तो आ ही गया होता, लेकिन नहीं। आपको अभी लग रहा है कि राज्य सरकार का काम नहीं करने दिया रहे। क्या आपको तकलीफ किस बात से है, ये सबको समझ में आ रहा है। आपने एक बात और बढ़िया कहा, ईडी का हस्तक्षेप राज्य सरकार कामों को दबाने की कोशिश है, संसद में आप आवाज उठाएंगे, यह सही है। आपका यह कहना मुझे भी सही लग रहा है कि ईडी कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई है, सही बात है। अब देखिए, आपकी पार्टी के छगन भुजबल जी ईडी के चक्कर में जेल जाके आए, आज आपके आशीर्वाद से मंत्री बन गए हैं। अनिल देशमुख का गृह मंत्री पद चला गया, 100 करोड़ वसूली और क्या क्या सारे मामले, 4.5-5 करोड़ का पैसे का लेन देन, हवाई क्या कहते हैं हवाला रैकेट, सब प्रमाणित हो चुका है। उनके जो पकड़े गए लोग थे वो बता चुके हैं, सब कुछ सामने आ गया है, ये हो ही गया। जितेंद्र अवार्ड पाइपलाइन में हैं। अजीत पवार जी आपके सगे भतीजे, उनकी धर्मपत्नी, लगभग आपका पूरा परिवार साखर कारखाना घोटाले में फंसा हुआ है, ईडी जांच में फंसा हुआ है, कभी भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो आप जो कह रहे हैं कि इसके पहले आपके परिवार पर, इसके पहले आपके नज़दीकियों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए ज़रूर आप जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं कि ऐसी केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियां कभी नहीं देखी गई थी। यह सच है, ये माना जा सकता है। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपने भावना गौली का नाम लिया, सांसद है शिवसेना की, आपको प्रताप सरनाइक का भी नाम लेना चाहिए था, अनिल परब का भी नाम लेना चाहिए था, खाली भावना गौली को संजय राठौड़ का भी नाम लेना चाहिए था, मिलिंद नार्वेकर का भी नाम लेना चाहिए था, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव का भी नाम लेना चाहिए था।
इनको भी एजेंसियां सता रही हैं, ऐसा आपको कहना चाहिए था। सही बात है, केंद्रीय एजेंसियां सता रही हैं। पवार साहब कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा मेरा भी मानना है कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो गूगली करते हैं। जो समझे वो समझ जाए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। शरद पवार जी यहाँ भी गूगली कर रहे हैं, गूगली कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है आप लगाइए। एक चीज़ तो पक्का है, शरद पवार जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बढ़िया संबंध है। ये ईडी उडी केवल बहकावे के लिए बोल रहे हैं वो। जिस दिन वो चाह लेंगे ईडी की जांच बंद हो जाएगी, जिस दिन वो चाह लेंगे उस दिन सीबीआई जांच बंद हो जाएगी। ये निश्चित है वो नहीं चाह रहे हैं। या तो ये सही जो मैं कह रहा हूँ, या तो ये हो सकता है कि अनिल देशमुख ने धमकी दे दिया होगा कि अगर उन्हें ईडी गिरफ्तार करती है तो मुंह खोल देंगे। मुंह खोल देंगे तो 100 करोड़ की वसूली किसके लिए हो रही थी महीने की, एक एपीआई से। ऐसे कितने हजार करोड़ वसूल हो रहे थे, वो सारी बातें बाहर आ सकती हैं। हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग शामिल मिले, बहुत सारे लोग फंसते नजर आए। इससे भी पवार साहब क्योंकि इस सरकार के जन्मदाता हैं, तो पवार साहब चिंतित होना ही चाहिए, गार्जियन है वो, चिंतित हो सकते हैं। क्या चक्कर है ये पता नहीं, लेकिन निश्चित है कि पवार साहब केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ी गतिविधियों को देख करके जरूर चिंतित हैं। अब सहकारिता पर अगर जांच होगी तो सहकारिता किसके हाथ में है आप सब जान रहे हैं। पूरी राजनीति पवार साहब की सहकारिता पर ही रही है। अगर सहकारिता में घोटाले हुए भी हैं तो उनकी वो क्यों हुए ये बात की बात है, लेकिन उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। उसकी जांच जो राज्य के मंत्री नेतागण घोटाले किए हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता सरकार में है, जो उन्हीं की विभाग की पुलिस जांच करेगी और निर्दोष मुक्त कर देगी, निर्दोष कर देगी। तो राज्य सरकार जांच करेगी तो जो चाहे वो फैसला आ जाएगा। आपको जो लग रहा है वो सही लग रहा है। केंद्र सरकार बिना कारण हस्तक्षेप कर रही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्य का मामला है और सारे राज्यों का मामला है। राज्य सरकारें घोटाले करें, लूट ले जनता का पैसा, केंद्र से पैसा आए उसे भी खा जाए, गड़क जाए। केंद्र को पूछना नहीं चाहिए, नहीं तो अस्मिता जग जाएगी, नहीं तो राज्य सरकार का अपमान हो जाएगा। शायद ऐसे ही लगता होगा हमारे पवार साहब को। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों से परेशान दिख रहे श्री पवार जी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। नमस्कार।